Hello viewers, today I will explain you second chapter of NCERT book linear equation in one variable. What is linear equation in one variable? Linear equation in one variable, an expression that forms an equation that has only one variable and its highest power is also 1. मतलब कि कोई एक्सप्रेशन जो कि इक्वेशन की फॉर्म में हुआ है लाइक 7x माइनस 9, सिर्फ उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, बाकी टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए. वेरिएबल के साथ जो टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x. और ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी जो x की पावर है वो भी अपने पास 1 होती है. मीन्स हाईएस्ट पावर x वेरिएबल की अगर 1 है तो दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब इसको हमने जब सॉल्व करना है तो राइट साइड में कोई ना कोई वैल्यू दी होगी. जैसे कि मान लो यहाँ पे 5 दी हुई है तो दूसरी साइड ले जाके कांस्टेंट टर्म एक साइड और वेरिएबल टर्म एक साइड एडजस्ट करके x की वैल्यू सॉल्व करनी होती है. एज लाइक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज़ 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7. अब जो टर्म लेफ़्ट साइड में प्लस में है दूसरी साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, जो माइनस में है वो दूसरी साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगी और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये आपको याद रखना है. अब इस तरफ अपने पास जो चेंज करनी है दूसरी साइड वैल्यू वो है -3, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हमने दूसरी साइड लेके जानी है. जो टर्म हमें फाइंड करनी है दैट इज़ x वेरिएबल, और x वेरिएबल को वहीं रखेंगे जैसे भी है. तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x इज़ इक्वल टू 7, दिस माइनस ऑन द राइट साइड प्लस वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x इज़ इक्वल टू 7. तो x इज़ इक्वल टू क्या आंसर आ गया? 5. इसके क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे. सेकेंड इक्वेशन इज़ 2y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 4. मतलब वैल्यू दूसरी साइड जाएगी अपने पास 9 तो ये वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस इज़ इक्वल टू 4. मतलब जो टर्म दूसरी साइड लेके जानी उसको छोड़ के बाकी की दोनों टर्म्स एज इट इज़ लिख लो. लेफ़्ट साइड में 2y और राइट साइड में 4 लिख लिया तो ये टर्म उस साइड गई तो क्या आ जाएगा? -9. और 2y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू? 4 माइनस 9 5. एंड y इज़ इक्वल टू -5/2. इसी तरह ही एग्ज़ाम्पल नंबर थर्ड है x/3 प्लस y/5/2 इज़ इक्वल टू -3/2. इसका आंसर यही था. अब इसमें हमें सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम लेना है. एलसीएम आपने पिछली क्लासेस में किया होगा. 3 और 2 का एलसीएम लेंगे. 3 1 ज़ा 3 एंड 2 देन 2 1 ज़ा 2 तो 3 2 ज़ा 6 एलसीएम आ गया. 6 डिवाइडेड बाई 3 रैशनल नंबर को जैसे सॉल्व करते हैं 7 क्लास में किया आपने. 6 डिवाइड बाई 3 इज़ 2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 इंटू 5 15 इक्वल टू -3 इंटू 2. अब ये जो वैल्यू आई है डिनोमिनेटर की वैल्यू लेफ़्ट में इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर की वैल्यू राइट में उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 2x प्लस 15 इज़ इक्वल टू -3 इंटू 6. अब इसको पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू हो जाएगी 4x प्लस 30 इज़ इक्वल टू -18 एंड इट्स वैल्यू इज़ 4x. और ये टर्म 30 उस साइड जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? पहले 4x और -18 लिख लिया एज इट इज़. अब 4x इज़ इक्वल टू -18 और ये टर्म इस साइड गई थी तो -30 हो गई. -30 -18 इज़ इक्वल टू -48 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -48 डिवाइडेड बाय 4. अब ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12 आंसर.
इसी तरह से इसका एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है 15/4 - 7x = 9। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अब ये नेगेटिव टर्म जो है अपने पास वेरिएबल की नेगेटिव है, हमें चाहिए जो आंसर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो आंसर सॉल्व करना है वेरिएबल का। अब ये नेगेटिव टर्म पहले दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी 15/4 और 9 ऐसे लिख देंगे, लेफ़्ट साइड में 15/4, राइट साइड में 9। अब ये 7x राइट साइड में गई तो प्लस 7x हो गया, मतलब जो चीज़ फाइंड करनी पॉजिटिव हो गई। अब हमें इस साइड वाली वैल्यू 9 लेफ़्ट साइड में लेके जानी है, तो पहले 15/4 और 7x एज इट इज़ लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9 इस तरफ लेफ़्ट साइड में आया तो -9। अब 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 / 4 1 1 × 15 15 -4 / 1 1 × 9, सॉरी 4 / 1 4 4 × 9 36 = 7x। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई -21, मतलब 36 को में से 15 को माइनस कर लिया 21 आएगा। 21 बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो -21/4, और ये 7 लेफ़्ट साइड में आएगा तो इस तरफ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 3s are, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = -3/4 आंसर। क्लियर, ये आंसर है इसका। अकॉर्डिंग टू इट यू कैन सॉल्व 2.1 एक्सरसाइज। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू थर्ड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज स्टेटमेंट सम्स वो लास्ट में कंप्लीट करेंगे, पहले सिंपल एक्सरसाइजेज वी हैव टू डू। तो सिंपल एक्सरसाइजेज में इसमें एक एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड, जिसमें दोनों तरफ ही वेरिएबल्स हों। तो ये एग्जांपल नंबर है 12th एग्जांपल नंबर इज़ 2x - 3 = x + 2। अब इसमें क्या करना है, जो मैंने पहले ये एक्सरसाइज एग्जांपल समझाई है एक्सरसाइज 1 की, वो तो सभी के सभी टर्म्स में एक एक वेरिएबल था एक ही साइड में। अब जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, 2 वेरिएबल्स होंगे लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। हमें क्या करना है, वेरिएबल्स एक तरफ एडजस्ट करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ एडजस्ट करेंगे। मतलब कि पहले हम इस तरफ से वेरिएबल x लेफ़्ट में लेके आएंगे और इस तरफ से कांस्टेंट टर्म राइट में लेके जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, दिस x ऑन लेफ्ट इज़ -x, ये x पॉजिटिव था लेफ़्ट में आ गया साथ में ही तो -x हो गया। अब ये 2 हमने एज इट इज़ राइट में लिख दिया जैसे था, और दिस 3 ऑन राइट माइनस था तो इस तरफ आके हो जाएगा +3। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x - x, x = 2 + 3 5 आंसर है इसका। अकॉर्डिंग टू इट यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस अप टू 5। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, 2.3 के 5 क्वेश्चंस तक सॉल्व करने हैं, बाकी के कल समझाऊंगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो so that they can get benefits. And if you want to join the WhatsApp group, you can send me your contact number to me personally, and my contact number is in the description of video. Thank you.